evening, everyone. Good evening. Yes, I am fine. Okay. So today I will complete the remaining part that we have discussed yesterday, different type of protocol in networking. This is the 20% of the syllabus from networking, and every year question is coming from this part. That's why all the protocol and what are the protocol, what are the difference, and after that we will solve the previous year's question. Okay. So please try to be connected throughout the class. Then your all doubt will be clear. And today 6 p.m. there is quiz also. So try to attend the quiz. This is the quiz from weekend course only. The question is only from the weekend course, the advanced topic which I have already covered, like AI, computer graphics, cloud computing, HTML, JavaScript, and what are the topic like protocol. All the topics which I have already covered in this weekend course. So from there, all the question, 30 question is there, 6 p.m. Try to attend everyone, 6 p.m. there is the quiz. Okay. So after the class, try to take 30 minutes break, then try to attend the quiz. And all of you who have attended the quiz yesterday, and like Sanjeev, congrats Sanjeev for getting the marks. I'm so happy with your performance, and others also, Priyanka Sharma and Survi and और कौन था बाकी जो टॉप आए हो सारे. हाँ. And Sanjeev, you told me that आपको इमेज नहीं मिल रहा था. हाँ धन्या सर, you are also. Yes, congrats. एक क्वेश्चन में इमेज नहीं मिल रहा था, कौन सा क्वेश्चन में? संजीव बता रहे थे तीन क्वेश्चन में इमेज नहीं मिल रहा था, ऐसा तो नहीं. मैं आई आस्क्ड अदर स्टूडेंट आल्सो. एक्सॉर्गेट एक में नहीं था. अच्छा, आप लोग मुझे वो इमेज भेजिए तो एक बार स्क्रीनशॉट, एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लो था वो इसलिए शायद, क्योंकि बाकी डिजिटल लॉजिक का शायद 3 क्वेश्चन था. डिजिटल लॉजिक का 3 क्वेश्चन था, उसमें से आया था थोड़ा लेट में. अच्छा हाँ वही तो आप लोग ना आज भी अगर क्विज में कोई क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा है, इमेज इज नॉट लोडिंग, इफ यू फील दैट प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश. ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश कर लो, और रिफ्रेश करने के बाद एक बार चेक कर लो, क्योंकि आज का क्विज में भी इमेज रहेगा, तो आप एक बार रिफ्रेश करके देख लो अच्छे से. ठीक है, हाँ चलो. So let's start. And this is about myself. I'm Priyanka Chatterjee, UGC NET qualified with 99.46 percentile. I have 5 years industry experience. हाँ आपका डाउट मैंने देखा संजीव. सारे डाउट जितना भी आज भी आप लोग क्विज दे दो, 30 क्वेश्चन टोटल, 60 क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट रहेगा, आई विल ट्राई टू अरेंज अ सेशन फॉर ऑल क्वेश्चन. वी विल डिस्कस ऑल क्वेश्चन विद द 60 क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद भी क्रैश कोर्स में फिर से 30 क्वेश्चन का क्विज रहेगा, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएगा. तो टोटल 90 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे. पहले 30 कर लेंगे इसके बाद. ठीक है, हाँ वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन लाइक एवरी क्विज. सारे क्विज को मैं डिस्कस करती हूँ, राइट? तो ये क्विज का भी होगा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन वी विल डिस्कस. ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द मंथ ऑफ मे का लास्ट क्लास हो गए, और पूरा 3 कोर्स में 2 कोर्स खत्म हो रहा है. वीकेंड कोर्स भी आज ही खत्म होने वाला है. सो आई थिंक मैम व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट. Trishanka, you are starting just now. Trishanka, so please check my recording. Okay, Trishanka, check my recording, and according to your preference, you can go, and there is previous year's analysis. Go to my profile and check the special classes. There is analysis, previous year's analysis. Okay. अनअकैडमी से कंफर्म अभी तक नहीं जैनब, अभी तक नहीं. कल क्या होने वाला है पता नहीं, कल वो लोग बताए कि कल बताएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है. चलो त्रिशंका, आप मेरे प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाके देखो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस मिलेगा. ठीक है, ओके आई विल स्टार्ट. कोई बात नहीं, सारे को सब कुछ मिल जाएगा. हाँ 1 जून हॉट डे है मेरे लिए. 1 जून क्या होने वाला है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है. ठीक है, लेकिन 1 जून जो भी होने वाला है, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, माय रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन अनअकैडमी, राइट? My recording is there for the 4 courses. I have already completed 4 courses from the month of March, 10th March to this is the 31st May. So till this time I have completed so many topics. That recording will be available to you. Please prepare yourself from the recording, and I am there for always. I am there for you always. Try to contact with me. You all know my contact number. आपको जो भी डाउट है, हाँ contact number आपको सभी के पास है. contact number से आप मुझे कभी भी पूछो, कुछ भी पूछो, कोई भी डाउट है, I am there for you, no problem. ठीक है, and जो भी न्यू हो, who are new here, new subscriber, please check my all the recording. There are special class and there are 4 courses I have already completed from the March, and there are some free courses also. So after finishing every recording and all the class, already I have completed 70 to 80% of the syllabus. In this free course, already 70 to 80% syllabus complete हो गए. ठीक है, I'm not leaving Unacademy, but Unacademy is not give me the till now confirmation मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन नहीं 3 मंथ का एग्रीमेंट था. वो एग्रीमेंट 7 जून को खत्म हो रहा है. ठीक है, तो अगर Unacademy मेरे साथ फिर से एग्रीमेंट करेगा तो डेफिनेटली आई विल बी देयर, एंड वो एग्रीमेंट फिर से होने वाला है 1 जून को. तो 1 जून को मुझे उसके तरफ से जो भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल प्लान. सो आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग. मैं Unacademy कभी नहीं छोड़ रही हूँ, और आपको कभी नहीं छोड़ रही हूँ. जहां पे भी हो, Unacademy हो ना हो, कुछ भी हो, आई एम देयर फॉर यू ऑल. ठीक है, हाँ आई एम देयर फॉर यू ऑल. कभी भी आप कुछ भी पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आप मुझे मेरा रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. 70 to 80% सिलेबस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. सब कुछ देख लो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, हाँ यू आर द फर्स्ट बैच. चलो अभी पढ़ लो, बाकी टॉपिक कंप्लीट. अच्छा देखना है ना, कल तो क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी आप लोगों के साथ मिलेंगे हम. 9:30 को कल क्लास है. ठीक है, अभी भी क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है. क्रैश कोर्स जो है वो कल 9:30 क्लास है. 9:30 देयर इज डीएस. ठीक है, क्योंकि 7 जून तक अभी भी मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कल तो हम लोग 9:30 मिल रहा है, और 9:30 आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, 9:30 आई थिंक 9:30 के बीच में डेफिनेटली मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए. तो डेफिनेटली इफ आई गेट दैट, डेफिनेटली आई विल कंफर्म यू. ओके, हाँ अरे मैं नहीं जाने वाली हूँ यार, कोई बात नहीं, मैं कभी कहीं पे नहीं जाने वाली हूँ. हम लोग है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ 9:30 को कल आ जाओ, कल सब लोग 9:30 आ जाओ, सब कुछ क्लियर होने वाला है. क्या हो रहा है, चलो ठीक है. आप लोगों का बेस्ट विशेस तो है ना, आप लोग इतने सपोर्ट कर रहे हो, इतना बेस्ट विशेस कर रहे हो, इतना फीडबैक, रिव्यू, रेटिंग सब कुछ अच्छे से दे रहे हो, तो देखो क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ चलो ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो. देखो TCP UDP we have already covered yesterday, this already covered.
and these are the protocol we have to discuss today, all the protocol. So first protocol is transmission control protocol, right? Transmission control protocol TCP is the popular communication. वो तो हो गया, TCP के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए कल. TCP तो सबका क्लियर हो गया ना, TCP UDP, हाँ वो तो डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP डिजाइंड explicitly for the addressing protocol. Addressing means जो IP address के लिए, addressing protocol के लिए explicitly it is used, and it is mostly used in the TCP, that IP address. मतलब TCP में जो IP address we are finding, that is using an IP packet. That is actually if not different, it is actually we are writing like that, TCP IP. मतलब TCP protocol में ही हम लोग IP जो IP है, IP address है, according to the IP address we are sending the packet. That is only the IP protocol. ये एक साथ ही actually काम करते हैं, TCP IP, ठीक है, एक साथ ही काम करते हैं. और हाँ, until we reach the destination, TCP IP is the most popular protocol for the connection network. TCP encapsulated under IP packet. हाँ, TCP जो पैकेट सेंड कर रहा है वो IP एड्रेस में वो एनकैप्सुलेट करता है, मतलब हेडर. TCP में जो हेडर वी आर एडिंग द हेडर, वो हेडर फाइल में IP डेस्टिनेशन सोर्स इज देयर, राइट? नाउ यूजर डेटा प्रोटोकॉल ऑलरेडी डिस्कस टुडे. नाउ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज POP. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस नाम से ही क्लियर है, इट इज यूजिंग फॉर ईमेल. पहले पोस्ट ऑफिस से हम लोग वो चिट्ठी भेजते थे, अभी वो चिट्ठी कोई नहीं लिखते, लेटर लिखना ही सब लोग भूल गए. अभी लेटर लिखना, लेटर पोस्ट करना कुछ भी नहीं होते. वी आर ऑलवेज सेंडिंग द ईमेल. सो ईमेल सेंड इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज POP. And SMTP is also for the protocol, that is SMTP, simple mail transfer protocol, is designed for the distribute outgoing email. इसमें देखो, it is the outgoing email and it is the incoming email. POP क्या है? When you are receiving the email, आप लोगों का email रिसीव करने के लिए कोई मैसेंजर यूज होते हैं. कभी-कभी हम लोग कोई ऐप यूज करते हैं, राइट? ईमेल रिसीव करने के लिए आउटलुक ऐप यूज करते हैं. तो आउटलुक ऐप यूज करने के टाइम क्या होते हैं? रिसीव होते हैं. हाँ, आउटलुक एक्सप्रेस यूज करते हैं. There we are receiving the email. This is using the POP. POP means we are receiving the email. इसको याद रखो, incoming email. POP is using for the incoming email and SMTP is using for the outgoing email. Yes, definitely it is through cloud. Definitely it is through cloud. क्लाउड से ही इंटरनेट का सारे काम क्लाउड से ही होते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट वायर कहाँ पे है? When I am sending a mail to you, is there any direct wire? कोई भी डायरेक्ट वायर नहीं है. हमेशा अल्टीमेटली आपका राउटर कनेक्ट कर रहा है क्लाउड से, ठीक है. हाँ, POP is full and ठीक है. Now this is file transfer protocol, SMTP push. Yes, SMTP सेंड करने के लिए, POP होता है रिसीव करने के लिए, ठीक है. Now file transfer, FTP allows user to transfer the file from one machine to another. FTP file transfer, FTP क्या यूज करते हैं? FTP में in the server we are creating a FTP in the server. When you are in the server and we are creating a FTP for uploading and downloading file. वो इजी होते हैं जब कोई भी सर्वर होते हैं, वो सर्वर का एक FTP क्रिएट करते हैं for the developer, for the uploading file in the server and for the downloading file in our machine. So FTP से it is more convenient. तो आपका जो फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर जैसे शो होते हैं आपके मशीन में, same way you can see in the FTP, ठीक है. And FTP protocol is for allowing the file, allows user to transfer file from one machine to another machine. Means I am uploading my local file to the server and I am downloading my server file to my local. That is the way for the FTP. Clear? मतलब FTP आपको एक view, they are providing a view for the FTP software. There are different type of FTP software. When you use that FTP software, then there you have to connect the URL. You have to connect the URL address, means IP address. You should provide for the server IP address, then username, then password. Then after that the FTP will be connected to the server. उसका क्या होता है? View ऐसा होते हैं कुछ. FTP का view is like that. Here it will show your local machine. Here it will show your local machine and it will be server. यहाँ पे आपका जो folder structure, file structure, इसमें सारे नाम नेम दिखाएगा root, and यहाँ पे भी सारे name, folder structure, file structure it will be show. And directly when maybe there is a file की index .html, you want to push this HTML, you want to upload this index.html to here. So directly you can send this file, directly you can upload this file to the server in this location. So it is a very easy way to maintain everything and to maintain your server. And easily from server also you can download. In the server maybe it is a home.html and you want to download it here, so it can be downloaded here. Okay, clear? This is the FTP. ठीक है. FTP is for sending and receive, मतलब upload or download. Transfer file, it is using for file. Okay. Now hypertext, HTTP, hypertext transfer protocol. HTTP is designed for transferring the hypertext. What I have already told, hypertext, that is HTML. HTML language में क्या है? Hypertext markup language, right? So वही hypertext page जो among two or more system, मतलब I am requesting for the web page from the server, then it is sending through the HTTP request. I am requesting to the server. Yesterday we discussed how we are requesting the HTTP. Same way, and the HTML tags are used for creating link. यहाँ पे देखो, इसलिए HTML tag, मतलब अगर आपका पेज में HTML tag नहीं है, if it is not a HTML page, then it can't be transferred because it is the markup language. It is connecting with the hypertext. Hypertext can understand only HTML tag. ठीक है, इसको याद रखो. That's why it is the hypertext and it is the hypertext markup language. It cannot understand anything. So HTML tag are used for creating the link, and this link may be another way to link text or image. उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. आपका जो HTML page है, we have learned the HTML. So in the HTML page, inside the HTML page, in the body, anything can be there. There can be image, there can be text, anything. Everything is loaded. And HTTP is designed on the client server principle, which allow the client system to establish a connection. We have already discussed everything. HTTP I think no doubt, right? HTTP कल डिस्कस कर लिए थे. कोई डाउट है? हाँ. Now देखो HTTPS same है. Just AS is for secure. HTTP and HTTPS, the difference is it is secure. When you are आप जब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सारे वेबसाइट में HTTPS it is not showing. Some website it is showing HTTPS means secured. It is secured and it is showing in green color. If you see that HTTPS जो साइट है उसका URL यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाता है. क्यों? It is secure. ठीक है. And वो इसको HTTPS to get the HTTPS certification we have to check it. And वो SSL certification मिलने के लिए आपको सर्वर में सर्टिफिकेट क्लेम करना पड़ता है और they are checking your site. After checking only if it is secure, then you are providing that it is HTTPS. Or otherwise sometimes it is showing like cross, मतलब secure नहीं है. ठीक है. तो ऑलवेज nowadays in the internet when you are going for any payment, ठीक है, any payment और any बहुत confidential information आप शेयर कर रहे हो तो definitely always check it is HTTPS or not. ठीक है. Let me show होता है.
अगर HTTPS नहीं है तो आप प्लीज कभी भी पेमेंट मत करो, क्योंकि पेमेंट इन्फॉर्मेशन है जहां पे और उसमें अगर HTTPS नहीं है तो डेफिनेटली इट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। हाँ, नॉट सिक्योर। कोई भी अगर HTTP सिर्फ है तो उसमें आप ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। HTTPS इज द एब्रिविएशन फॉर द HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड इन द स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सिक्योर है। एंड नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ टेलनेट। टेलनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से और एक सिस्टम का कनेक्शन हो रहा है। द कनेक्टिंग प्रोसेस हियर टर्म्ड एज रिमोट लॉगिन। मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में बैठ के आप दूसरा कोई फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है उसके फ्रेंड का कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हो। इन दैट टाइम इट इज यूजिंग टेलनेट, ठीक है। जब आप सर्वर यूज कर रहे हो, यू आर इन थ्रू अ वेबसाइट, व्हेन यू आर डूइंग एनी वेबसाइट, दिस इज नॉट कि आप पूरा वो सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो। आप वो सिस्टम का जो डेटा है, यू आर यूजिंग दैट डेटा, बट यू आर नॉट लॉगिंग इन द सिस्टम। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉगिन इन अनदर सिस्टम, देन वी आर यूजिंग द टेलनेट, रिमोट लॉगिन, ठीक है। मैं मेरे सर्वर से, मैं मेरे कंप्यूटर से बैठ के कभी-कभी व्हेन नाउअडेज इन द लॉकडाउन पीरियड व्हाट द डेवलपर इज डूइंग इन द सिटिंग इन देयर होम, दे आर लॉगिंग टू द ऑफिस सिस्टम। ऑफिस में लॉगिन कर रहे हैं, ऑफिस का जो सिस्टम है वहां पे लॉगिन करके वहां पे काम कर रहे हैं। हां, टीम व्यूअर, यस, लाइक द टीम व्यूअर। टीम व्यूअर इज अ सॉफ्टवेयर, यूजिंग द टीम व्यूअर वी आर आल्सो लॉगिन इन आवर ऑफिस कंप्यूटर। लगेगा कि आप आपके मशीन में काम कर रहे हो, लेकिन वो आपका मशीन नहीं है, आप ओरिजिनली वो ऑफिस का मशीन पे काम कर रहे हो। दैट इज द टेलनेट, ठीक है। वेयर यू शेयर द स्क्रीन, नहीं, स्क्रीन शेयर इज नॉट लॉगिन। स्क्रीन शेयर तो हम लोग वो क्या है, स्काइप में भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट लॉगिन, ठीक है। स्क्रीन शेयर करने के मतलब यह नहीं है कि आप लॉगिन कर रहे हो। जब एनीडेक्स, देयर इज अ सॉफ्टवेयर लाइक एनीडेक्स, एनीडेक्स इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर, यू कैन सी दैट, यू कैन ट्राई इट विद योर फ्रेंड। एनीडेक्स इज अ सॉफ्टवेयर, इफ यू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, दे विल, हाँ, yes, they will ask for a code. आपको एक कोड देना पड़ेगा, और in this using that code, if you send the code to your friend, then if your friend apply the same code, then your friend will able to access your computer. मतलब आपके फ्रेंड, आप बैठे रहोगे, आप देखोगे कि आपका माउस कर्सर वो हैंडल हो रहा है, आपका माउस से नया टैब खुल रहा है, कोई भी नया कुछ भी खुल रहा है, मतलब आपको लगेगा कोई एक काम कर रहा है आपको मशीन पे। आप चुपचाप बैठे हो, लेकिन और कोई आपका मशीन हैंडल कर रहा है। फुल्ली एक्सेस, उसमें फुल्ली एक्सेस होते हैं, वो शट डाउन भी कर सकते हैं, वो आपका मशीन वहां से बैठ के शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ एक्सेस रहेगा। हाँ, आपको लगेगा भूत है, हाँ, ऐसा ही लगेगा। सो दैट इज द टेलनेट, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखो एनीडेक्स आपका कोई भी फ्रेंड के साथ ट्राई करके देखो, आपको अच्छा फीलिंग होगा, ठीक है। सो कभी-कभी ये यूज करना पड़ता है। या नाउ गोफर्स एक्चुअली बहुत यूज नहीं होते। हाँ, गोफर्स बहुत यूज नहीं होते। गोफर्स इज द कलेक्शन ऑफ रूल इंप्लीमेंटेड फॉर सर्चिंग। इट इज इंप्लीमेंटेड फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग एज वेल एज डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम आइसोलेटेड साइट। जो भी आइसोलेटेड साइट है उसमें से इतना यूज ये नहीं होते गोफर्स कभी भी नहीं भी आते, बट फिर भी एक है प्रोटोकॉल। गोफर्स आल्सो वर्क फॉर द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, मतलब क्लाइंट और सर्वर प्रिंसिपल जो है उसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। चलो, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना। एक मिनट में आती हूँ, पानी का बोतल लाने, एक मिनट। चलो यार, she wants to buy you, वो सबको बाय करने जाते हैं इसलिए आए हैं। बाय, हाउ आर यू, चलो बाय। मैं पानी की बोतल लेके गई, फिर वो आ गई। चलो, हाँ, चलो फिर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एफटीपी, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी, एंड नाउ वी विल डिस्कस द टेलनेट एंड एफटीपी, ठीक है। Telnet is stand for the Telnet e-communication network, and FTP is the file transfer protocol. Telnet is also used for chat operation में भी Telnet use होते हैं, and FTP is for downloading file, FTP always for only file, and the port number, Telnet का port number कितना है 23, and port number for FTP is 20 to 21, and Telnet used only one connection, क्योंकि आप एक ही टाइम, at a time you can connect only one virtual computer at a time, और आप बाकी कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। at a time only one connection, but FTP is established two connection, one is for control command and another is for data transfer, ठीक है। इसमें एक ही कनेक्शन होते हैं। Telnet used only one connection, मतलब आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक ही कनेक्शन रहेगा। मतलब ऐसे सोचो कि Telnet when you are connecting your friend computer, then there is only one side connection, क्योंकि when you are using AnyDex, तो आपका जो फ्रेंड है, आपको फ्रेंड को आप एक्सेस दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आप भी आपका फ्रेंड का कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो, वो बोथ साइड नहीं होते, ठीक है। when you are giving the access to your friend and your friend is accessing your data, but you are not able to access your friend data, right। ऐसा होता है कभी, आप जब आपके मशीन पे एक्सेस कर रहे हो, आपका ऑफिस का मशीन, आप ऑफिस का जो मशीन है वो यूज कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑफिस पे बैठे भी और कोई बंदा है जो आपका मशीन भी यूज कर रहे हैं, वो कभी नहीं होते। दैट इज द वन वे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, FTP एस्टैब्लिश टू कनेक्शन, वन फॉर कंट्रोल कमांड एंड अनदर फॉर डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बोथ साइड कनेक्शन होते हैं FTP पे, ठीक है। मतलब आपका जो फोल्डर है उससे आप सर्वर पे भी कर रहे हो, और सर्वर का जो फाइल है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो। उसके लिए दो कनेक्शन चाहिए। देयर इज टू कनेक्शन इट इज क्रिएटिंग, दैट इज कंट्रोल कमांड, मतलब एक कनेक्शन होता है वन फिर कंट्रोल कमांड जो होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए, अनदर इज फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। देयर इज टू कनेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ऐसे इजीली याद रखो। एक्चुअली डायरेक्टली नॉट लाइक दैट कि आप आपका फ्रेंड का एक्सेस कर रहे हो और फ्रेंड आपका एक्सेस नहीं कर रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसे याद रखो कि आप जब एनीडेक्स में कनेक्ट करते हो तो वन कनेक्शन, वन साइड कनेक्शन होते हैं, मतलब देयर इज ओनली वन कनेक्शन एंड FTP में टू कनेक्शन, ठीक है। नाउ रिमोट लॉगिन इज नेसेसरी फॉर द टेलनेट, आपको रिमोट लॉगिन करना पड़ेगा, नेसेसरी है। रिमोट लॉगिन इज नॉट नेसेसरी FTP। यहाँ पे रिमोट लॉगिन करने का कोई भी बात नहीं है। यू हैव टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिए तो इट इज कनेक्टेड। दिस यूजर नेम इज पासवर्ड इज यूजिंग ओनली फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट होते हैं, उसमें डायरेक्ट लॉगिन करने का कोई बात नहीं है, ठीक है। और टेलनेट में जब कनेक्शन करते हो तब आपको वो मशीन का एक पासवर्ड रहते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, वो लॉगिन करना पड़ता है आपको मशीन पे। नाउ द टेलनेट
it does not provide high security. Definitely यहाँ पे कोई भी security नहीं है. It provide only general security, and FTP it's high security. ठीक है? And it is used for remote logging from the machine, and it is used for transferring the file. एक ही बात है. और it is connection oriented protocol. It is the connection oriented protocol, and it is also a connection oriented protocol. Both FTP and Telnet both are connection oriented protocol. क्योंकि connection तो होना ही पड़ेगा. आपके और आपके friend के machine पे बीच में connection होना पड़ेगा. यहाँ पे भी connection is required. Without connection you can't send or receive. You can download or upload any file, or in your friend machine when you are logging it is also not possible. So both are connection oriented protocol. ठीक है? So FTP and Telnet is clear. Yesterday we have discussed the difference between UDP and TCP, right? Today Telnet and FTP, and another is there, that is ARP and RARP. That is they're asking question from here also, ARP and RARP. ठीक है? That is also important. ठीक है? तो ARP and RARP क्या है? ARP and RARP both are network layer protocol. यहाँ पे क्या होता है कि actually when there is a sender and there is a receiver, right? This is my sender and this is my receiver, and for sending the data and to receiving the data there is two concepts. One is logical address and one is physical address, right? लॉजिकल एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और फिजिकल को लॉजिकल से. दोनों को बीच में आपको कोई तो कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? फिजिकल एड्रेस, अगर आपको फिजिकल एड्रेस पता है तो आपको लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट करना है, और अगर आपको लॉजिकल एड्रेस पता है तो आपको फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करना है. वी हैव डिस्कस्ड द एड्रेसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, राइट? सो हियर टू प्रोटोकॉल इज यूजिंग फॉर द वाइस वर्सा. एक होते हैं जो फिजिकल से लॉजिकल और एक होते हैं जो लॉजिकल से फिजिकल. ठीक है? हियर ARP इज यूजिंग फॉर व्हेन प्रोवाइडेड द लॉजिकल एड्रेस and of the receiver it obtained the physical address of the receiver, that is the ARP. ठीक है? ARP का full form I think हाँ full form लिखे. ARP का full form देखो, address resolution protocol, and RARP is reverse address resolution protocol. ठीक है? हाँ, IP to MAC, MAC to IP. MAC means your MAC से IP हो रहा है, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस है, आपका जो फिजिकल एड्रेस, आपका जो मशीन का एड्रेस है वो एड्रेस आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा है फिजिकल एड्रेस. और here RARP means it is reverse when providing the physical address of the host का फिजिकल एड्रेस आपको पता है, it obtained the logical address of the host from the server. ठीक है? Remember this point, ARP and RARP, they are asking question from here, and the basic difference is एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP. हाँ, ARP रिट्रीव फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब लॉजिकल से फिजिकल. ठीक है? दिस इज ARP, लॉजिकल टू फिजिकल. ठीक है? एंड RARP फिजिकल टू लॉजिकल. डायरेक्ट ARP इज एड्रेस रिजोल्यूशन. ARP एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस कौन सा है? IP का जो एड्रेस है, जो आपका IP एड्रेस है वो ही लॉजिकल एड्रेस होते हैं. एंड MAC एड्रेस दैट इज द फिजिकल एड्रेस. संजीव मैं सही बोल रही हूँ ना? MAC एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस एंड IP एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस, राइट? हाँ. सो IP एड्रेस से जब MAC एड्रेस जा रहे हैं दैट इज द ARP, एंड जब MAC एड्रेस से IP एड्रेस पे जा रहे हो दैट इज द फिजिकल, मतलब वो RARP पे होते हैं. ठीक है? हाँ. तो डिफरेंस देख लो अभी. फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. नहीं ऑलवेज सही नहीं बोलती हूँ, कभी कभी लगता है ना, कभी कभी हम लोगों का ये लग जाता है ना कि नहीं मैं सही नहीं बोल रही हूँ. नहीं, कंफ्यूजन तो हो ही सकता है ना, कभी कभी मेरा भी कंफ्यूजन होता है. सो बेसिक रिट्रीव्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. इट इज रिट्रीविंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एंड इट इज रिट्रीविंग द लॉजिकल एड्रेस of a computer from the server. ठीक है? एंड मैपिंग, अभी मैपिंग देख लो. ARP maps 32 bit logical IP. We know our logical IP address 32 bit ऐसे होते हैं. इन द क्लास A, क्लास B, सारे क्लास में 32 bit ही 8888 लाइक दैट. यहाँ पे नेट आईडी है, यहाँ पे होस्ट आईडी है. दैट इज आवर ओनली IP फॉर्मेट. IP हमेशा 32 bit ही होते हैं, राइट? सो 32 bit लॉजिकल IP एड्रेस है, 48 bit फिजिकल एड्रेस इट इज कन्वर्टिंग. आप याद रखो, फिजिकल एड्रेस जो MAC एड्रेस होते हैं दैट इज एक्चुअली 48 bit. ठीक है? एंड RARP maps द 48 bit फिजिकल एड्रेस, मतलब उसको MAC एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस है वो पता है, एंड इट इज कन्वर्टिंग टू 38 bit लॉजिकल एड्रेस. ठीक है? हाँ, चलो हो गए. यहाँ पे क्या है, ये शायद इधर हो गए, एक स्लाइड इधर उधर हो गए. यहाँ पे ये टेलनेट का डिफरेंस यहाँ पे था, इट शुड बी हियर. द टेलनेट एंड FTP both are the application layer protocol. We have already discussed everything. Now try to solve this question. Yesterday we have discussed the what it is going on, and I told you that this type of question is coming, that's why I am discussing. So now everyone try to solve this. Take your time, think the total flow and read the question carefully, then try to solve. Jashpreet Kaur, are you new? Jashpreet Kaur. Trishanka is new also. एस भैया, आप तो रिकॉर्डिंग देखते हो शायद ना? प्रीति खेत्री, जशप्रीत. ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल. Radhika, don't be in hurry. Try to check the question carefully, Radhika. Try to clear your concept. That's why मैं कल भी आपको बोल रही थी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है. पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आप MCQ सॉल्व करने के लिए जाओ. भारती, प्राची, सुजाता, सुरेंद्र, सुनीता, वेरी गुड. मैम, we have to make notes. Always making notes is good. Always making note. Handwritten note का कोई दूसरा कुछ भी नहीं है. Always try to make the handwritten note. When you are writing the notes, then it is a revision. And always it is good to revise from your handwritten note. I am preferring that. चलो, good. Only Bharti, Prachi, Sujata, Surendra and Sunita. बाकी सब क्या हुआ? बाकी all are confused. Ma'am, your note is sufficient for last minute revision. I am trying. मैं तो मेरा जितना नोट्स है आप सबको दे दिए. मेरे पास जो भी नोट्स था मैं सबको सब कुछ दे दिया आप लोगों को. बी चूज किया. One and last.
नहीं कंफ्यूज हो गए, लास्ट में कंफ्यूज हो गए क्यों? क्योंकि here it is asking identify the correct sequence which of the following packet are transmitted in the network by a host when a browser request, मतलब आपके मशीन से आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट हो रहे a web page from a remote server, ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रहे हैं रिमोट सर्वर पे, एंड अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बी रिस्टार्टेड, आपका जो होस्ट है वो अभी अभी रिस्टार्ट हुआ है, तो कोई भी रिक्वेस्ट के टाइम फर्स्ट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑलवेज देयर इज डीएनएस, फर्स्ट ऑलवेज देयर इज डीएनएस, राइट? तो ये तो कभी भी नहीं होगा, टीसीपी नहीं होगा, एचटीटीपी नहीं होगा। यस्टरडे फ्रॉम हियर जस्ट लुक दिस, एक हां दिस वन, लुक दिस वन हियर, फर्स्ट वन, वेयर इट इज द फर्स्ट वन, दिस इज द वन, दिस इज द डीएनएस रिजॉल्वर, डीएनएस सर्वर के पास जाते हैं, फिर डीएनएस पे आने के बाद क्या होते हैं, 2, दिस इज द नंबर 2, रूट सर्वर, रूट सर्वर से इट इज कलेक्टिंग द रूट, दैट इज .com or .org or .in, which is the top level domain, it is searching here now, no TDL, sorry TDL is searching here top level, root server is searching or TDL is searching, TDL is searching top level, right? Now from root server it is taking sending the response आने के बाद it is going to the TDL, so going to the TDL, from the TDL it is taking the top level, now from this top level now it is coming to this example.com, that is your host, now it is coming to the host, and after that it is coming to this, and again from DNS it is coming to here, and finally when it is getting the IP मिल गया उसको, now it is connecting to the server, ठीक है, now it is connecting to the server, so what it is, first DNS के बाद sorry DNS, after DNS we are doing the synchronization हो रहा है क्या नहीं, कहाँ पे जाए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इज हियर, so after the DNS we are doing the TCP synchronization, now after that HTTP GET request, TCP synchronization मतलब पूरा नीचे जो हो रहा है, यहाँ पे डीएनएस जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके जो ब्राउजर है वहां से पूरा नीचे जो प्रोसेस हो रहा है वो पूरा डीएनएस सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद आपके पास रिस्पांस आ गया, मतलब सिंक्रोनाइज हो गए, आफ्टर दैट वी आर डूइंग द एचटीटीपी गेट, मतलब यहाँ से सर्वर से एचटीटीपी गेट हो रहा है, सो दिस इज द प्रोसेस, क्लियर? हां, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गए, आफ्टर दैट एचटीटीपी गेट, दैट्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली आई हैव डिस्कस्ड टोटल कांसेप्ट यस्टरडे, because I was also confused when I saw this question, I was also confused in the December 2018 I did not mark, मुझे ये क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं मिला था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे नहीं पता था, उसके बाद आई रीड दैट एंड नाउ आई, हां ये प्रीवियस ईयर गेट नहीं, नेट क्वेश्चन, गेट का भी क्वेश्चन शायद है, किसी से उठाते हैं गेट का, हाँ गेट का क्वेश्चन ही वो लोग लेते हैं, इसलिए आई एम टेलिंग कि ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द गेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नेट सॉल्व करने में फायदा नहीं है, प्रीवियस ईयर गेट सॉल्व करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर गेट से, हाँ चलो, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट? ये तो कभी भी नहीं होगा, टीसीपी पहले कभी भी नहीं होता है, एचटीटीपी कभी भी नहीं होता, यहाँ पे देखो डीएनएस क्वेरी, आफ्टर दैट देयर इज एचटीटीपी गेट, नहीं अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो एचटीटीपी गेट नहीं होगा, पहले सिंक्रोनाइज करो उसके बाद, ठीक है? एनी गेट साइट आपको पता नहीं है? हाँ बहुत सारा वेबसाइट है, राधिका आप ग्रुप में नहीं हो क्या? Everyone who are new here, please try to connect with the group, okay? Because I am sending the all useful link where you can study, where you can practice the MCQ, everything I am sending. So, so please everyone try to connect with me through the group so that you can ask anything, ठीक है? Because in this platform there are some constants what I can't tell here, ठीक है? चलो, now try to solve this question. Yes, I will tell you get. जिसको भी जो पूछना है आप प्लीज मुझे पिंग करो, पिंग करके how to join, I think just now Sunita send a link, I think Sunita just now send the link, हाँ वो लिंक देख लो, और किसी के पास भी अगर मेरे नंबर है, प्रियंका शर्मा, सुनीता, संजीव, बहुत कोई है पुराना स्टूडेंट, प्लीज आप मेरा नंबर भी आप लोग शेयर कर दो बाकी न्यू स्टूडेंट के साथ, सो दैट दे कैन आल्सो कांटेक्ट विद मी, ओके? आई एम स्टार्टिंग द पोल, thank you Zainab, yes this is my number, anyone wants to contact with me you can directly contact with me, सिमू, संजीव, विजय, त्रिशंका, सुरेंद्र, प्राची, मधुस्मिता, सुजाता, सरिता, गुड, अच्छा ठीक है विजय, we have clearly discussed this question yesterday, I think all of you done, right? I am closing the poll. Now these are the net question, ये भी गेट क्वेश्चन है, हो सकता है ये नेट क्वेश्चन भी है, एनटीए नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे देखो कंसीडर द, हाँ वो तो होता ही है, गेट का क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू टेस्ट स्टेटमेंट, S1 TCP हैंडल बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल एंड UDP हैंडल बोथ कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल, UDP में कुछ भी कंट्रोल नहीं होते, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, एनीथिंग, yesterday we have discussed, right? In the TCP and UDP कुछ भी नहीं होता, UDP में only we are sending the packet and कुछ भी कंट्रोल नहीं रहते उसमें, सिर्फ वहाँ पे क्या रहते हैं कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन होते हैं और चेकसम, राइट? और चेकसम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, source, destination and checksum, after that anything is not there in the TCP and UDP, in the UDP, right? We have discussed here, copy there, here
यूजर डेटा, यस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड चेकसम, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होता है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल कुछ भी नहीं होता है, राइट? दैट्स व्हाई S2 भी करेक्ट है। क्यों S2 क्यों करेक्ट है? यहाँ पे एरर कंट्रोल होता है यूडीपी पे, यूडीपी डज नॉट हैव एरर चेकिंग। फ्लो कंट्रोल होता है यूडीपी पे, यूडीपी डज नॉट हैव फ्लो कंट्रोल, सो व्हाई इट इज करेक्ट? फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल कुछ भी यूडीपी पे नहीं होते, ओनली टीसीपी पे होते। राधिका, यस्टरडे वी हैव डिस्कस ना, आप राधिका प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो आपका मोटिव बदलो प्लीज। आपका जो मोटिव है, आप हमेशा ट्राई कर रहे हो कि मैम एमसीक्यू सॉल्व कराओ। 2 क्लास में मैं आपको देखी कि आप मुझे बता रही थी मैम एमसीक्यू सॉल्व कराओ। देखो आप कल क्लास में थे बट यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कांसेप्ट, और 2 क्वेश्चन में आप एक भी क्वेश्चन में करेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए आप अगर सोचोगे कि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप कितना एमसीक्यू याद रखोगे? आप शायद 1000 एमसीक्यू ऐसे ही आप याद रखोगे कि इसका आंसर ये है, वो एमसीक्यू आपको नहीं आने वाला है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड द कांसेप्ट फर्स्ट। अगर आप अच्छे से कांसेप्ट को देखोगे, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको कांसेप्ट बता रही हूँ, उसमें आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, उसमें आप थोड़ा कंसंट्रेट करो। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इट क्लियरली, still now you are asking because you are confused, because you are not concentrating when I am discussing the concept. Always try to clear your concept first, then you can solve perfectly the MCQ. Okay Radhika, now next question try to solve, but ma'am I forgot, try to revise all yes, सब लोग concentrate कर रहे हो लेकिन आपको रिवाइज करना है, ठीक है? क्या बोलती हूँ आपको? रिविजन रूल, I am telling the revision rule always after the class within 1 hour, after the class within 1 hour first do the revision, ठीक है? First revision within the 1 hour, after that next day, always next day, next morning revise, then after that after 3 day के बाद फिर से रिवाइज, after that 1 week means 7 day रिवाइज, then after that 1 month। ऐसे अगर सारे टॉपिक को आप रिवाइज करो तो आपको सारा याद रहेगा, ऑल टॉपिक। आप इसके लिए एक नोटबुक, एक डायरी, एक टॉपिक मेंशन कर लो, उसमें 3 कॉलम बना लो, ठीक है? दिस टॉपिक, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ऐसे रहना चाहिए आपका जो, हाँ ऑलवेज। आपको अगर सोचोगे कि बहुत सारा कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं होगा। आप ऐसे एक डायरी में आज ही एक पेज बना लो, ऐसा क्या होना चाहिए उसमें? टॉपिक फर्स्ट टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम मींस यहाँ पे डेट और टाइम लिखो, इट इज इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम व्हेन यू रीड द फर्स्ट टाइम। देन सेकंड रिवीजन कब करना है, डेट लिख लो। देन थर्ड रिवीजन, डेट लिख लो। देन फोर्थ रिवीजन, डेट लिख लो। जब रिवाइज करोगे उसमें टिक करो, हाँ रिवाइज हो गए, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखो, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन। डेट तुरंत लिख लो कि अभी मेरा फर्स्ट टाइम हुआ तो सेकंड रिवीजन कब करना है, थर्ड रिवीजन कब करना है, फोर्थ रिवीजन कब करना है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राई टू फॉलो एंड ट्राई टू सी दिस चार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू बेड एवरी डे। जब आप बेड पे जा रहे हो तब देखो नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लान है। फ्रॉम दिस चार्ट यू कैन गेट कि आज का डेट में मतलब नेक्स्ट डे पे आपका क्या प्लान है, वो प्लान आप देख सकते हो। वो प्लान आप फिर से एक पेज में लिख लो कि नेक्स्ट डे का मेरा प्लान ये है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है? ट्राई टू फॉलो दिस रूल, बिलीव मी, ट्राई टू फॉलो दिस रूल, बिलीव मी। मैम सब्जेक्ट वाइज करे रिवाइज, कोई भी ऐसा कुछ भी मत सोचो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है। मेरे पास मेरा टारगेट है 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इज माय टारगेट, एंड फ्रॉम दिस 150 क्वेश्चन वी हैव टू अटेंड 100, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मींस एटलीस्ट कांसेप्ट तो रिपीट नहीं होता है, एटलीस्ट यू कैन सिंक 90 कांसेप्ट, 90 कांसेप्ट। तो 90 कांसेप्ट को आपको पढ़ना है, 90 कांसेप्ट आपको खत्म करना है। 90 कांसेप्ट आप खत्म करोगे तो 100 क्वेश्चन मिलेगा। डोंट थिंक लाइक इट इज पेपर 1 और पेपर 2, इट इज व्हिच सब्जेक्ट, ऐसे मत सोचो कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, कुछ भी मत सोचो। बिलीव मी, ट्राई टू थिंक मुझे 100 क्वेश्चन करना है, जहां से भी है 100 क्वेश्चन करना है, 90 कांसेप्ट क्लियर करना है। कांसेप्ट सोचो, ठीक है? ट्राई टू थिंक द कांसेप्ट, मुझे कांसेप्ट करना है, वो कांसेप्ट कहां से भी हो। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, मत सोचो, ठीक है? ट्राई टू फॉलो दिस रूल ऑल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो इट इज डन। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। मैम यूडीपी पे एरर चेकिंग, हाँ ओनली चेकसम, यूडीपी देयर इज ओनली चेकसम, चेकसम होते हैं यूडीपी पे। क्वेश्चन पे क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन वाज यूडीपी हैंडल कंजेशन कंट्रोल बट नॉट फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल इट वाज आस्किंग। यहाँ पे एरर नहीं था, यूडीपी में चेकसम होते हैं। हाँ जनम, यू आर करेक्ट जनम, यूडीपी देयर इज चेकसम। हाँ चेकसम इज एरर, चेकसम इज एरर, हाँ चेकसम एरर है, आप सही बोल रहे हो, चेकसम एरर चेकिंग ही है। फ्लो कंट्रोल होते हैं और उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं रहता है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं रहता है। हाँ फ्लो कंट्रोल भी नहीं रहता है, नॉट फ्लो कंट्रोल नहीं, वो फ्लो कंट्रोल तो नहीं है, चेकसम इज एरर कंट्रोल, चेकसम इज एरर कंट्रोल। चेकसम कहां पे होते हैं? दैट इज एरर कंट्रोल, दैट इज नॉट फ्लो कंट्रोल, एंड इट इज आस्किंग फ्लो कंट्रोल। कंजेशन बट फ्लो कंट्रोल। चलो नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोल फॉर दिस क्वेश्चन। यस, ये तो 100% करेक्ट होना चाहिए। दिस क्वेश्चन शुड बी 100%, स्टिल रॉन्ग आंसर, स्टिल। सुनीता, प्रियंका तोमर, त्रिशंका, सुरेंद्र, जैनब, मधुमिता, एक मधुस्मिता भी है, मधुमिता तो बंगाली, मधुमिता एंड प्रीति खेत्री एंड सरिता। सो राधिका अगेन गलत, राधिका एक भी करेक्ट नहीं हुआ आपका, प्लीज कंसंट्रेट करो। देखो 3 क्वेश्चन में सरिता, सुजाता 3 आउट ऑफ 3, सुरेंद्र 3 आउट ऑफ 3, सिमू 2 आउट ऑफ 3, संजीव 2 आउट ऑफ 3, बाकी सब 2 आउट ऑफ 3, सुनीता, सरिता सब गुड, वेरी गुड। सुरेंद्र, सुजाता, वेरी गुड। चलो, so what is the name of the protocol? Client to send a broadcast message with the MAC address to receive the IP address। MAC से IP कहाँ पे होते हैं? RARP में, रिवर्स। MAC से RP, RARP, MAC से IP, that is reverse, that is the RARP, right? चलो,
सो यही 3 क्वेश्चन था, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. I will try to give you the question from the gate previous years. Okay, and you also try to search in this PDF. The question is not there, but try to search from the gate previous years. I will also try to give you the gate previous years question. ठीक है? हाँ, हाँ, definitely I will try to upload. I will try to upload in the update section. ठीक है? और gate previous years question कहाँ से मिलता है? और कल 9:30, tomorrow 4 PM कोई भी क्लास नहीं है. 2 कोर्स ऑलरेडी फिनिश हो रहा है आज. वीकेंड कोर्स आज आपका 6 PM से क्या है क्विज, 6 PM से क्विज है, वो क्विज अटेम्प्ट करो. बहुत इजी क्विज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मेगा क्विज बहुत इजी हो रहा है, मुझे पता है. मेगा क्विज में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको 1 आवर में 30 क्वेश्चन करना है. हाँ, टुमारो क्लास टाइमिंग 9:30. Krishanka, just go to my profile and there was this course. You can see the course, crash course on core topic, and this is the course. And 9:30, the timing is 9:30. ठीक है, enroll here. And another course is there, that is weekend course. This is the weekend course, and this is the practice MCQ course. Practice MCQ course, इसमें भी enroll करो. और it is already, ये भी enroll शायद नहीं होगा, ये तो already finish हो गए. मैं बता दूंगी प्रियंका तोमर. I will message everyone when I will discuss the yesterday's quiz. I will message everyone. ठीक है, I'll message in the group. I'm waiting for your confirmation in Unacademy. I'm also waiting all. Please, we will meet tomorrow 9:30 PM. There is the DS and Algo. ठीक है, DS. I will start DS first, then Algo. There is only 3 class now. I am requesting them that if they allow, then I can add more session for the DS Algo. Okay, Zainab, I have dedicated. Okay, I'll see. ठीक है, मुझे जब भी न्यूज मिलेगा, जिस टाइम पे मुझे न्यूज मिलेगा अनअकैडमी से, देन डेफिनेटली आई विल पोस्ट इट इन द पोल, इन द ग्रुप. ठीक है, डेफिनेटली आई विल पोस्ट इट. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिले, डेफिनेटली मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी. आई विल इन्फॉर्म यू ऑल एंड प्लीज ट्रस्ट मी. जो भी होने वाला है होने दो, बट अनअकैडमी नहीं है तो क्या है, कुछ भी है, सब कुछ है. लाइक आई एम देयर टू हेल्प यू. अनअकैडमी पे हूं ना हूं क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग मेरे ग्रुप में कनेक्ट होइए. डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड यू. जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड यू. एनी हाउ आई विल गाइड यू. आई एम देयर फॉर ऑल यू ऑल. ठीक है, so take rest for half an hour, and after that 6 PM there is the quiz. Try to attend the quiz. Yes, bye everyone. Thank you for your support. With your support I have already completed 2 courses. Thanks all. And from this course, after finishing this course, definitely this weekend course will be helpful. From this weekend course, at least I can say 20 question you can get from this weekend course. At least 20, I think. It's my assumption. At least 20 नहीं हो तो 15 to 18 तो होगा ही. अगर 20 नहीं भी हो, 15 to 18 question you can get, I think. So don't neglect this course also. Try to complete this course. Yes, हाँ, छोटा करके मेरे स्ट्रेटेजी बस वीकेंड कोर्स में एक टॉपिक वी विल कवर, ताकि बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए. कंप्लीट भी हो गए, बहुत सारा टॉपिक आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट टॉपिक. फॉर एवरी वीकेंड वी हैव टेक एटलीस्ट 2 मार्क्स. एवरी वीकेंड 2 to 4 मार्क्स मिल गए और पूरा कवर कर लो. ठीक है, 18 सेशन, टोटल 18 सेशन वाज देयर इन दिस कोर्स. आई थिंक 18 सेशन अच्छे से कवर करो, आपको 18 मार्क्स मिलेगा, 18 क्वेश्चन मिलेगा. 18 सेशन से 18 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, मतलब 18 into 2 दैट इज 36 मार्क्स. ठीक है, 36 मार्क्स आपको मिलने वाला है ये वीकेंड कोर्स से. सो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट. चलो बाय everyone, we will meet tomorrow 9:30. Bye, thank you. Please rate, review, comment, feedback दे दो वीकेंड कोर्स का, ताकि it will be helpful for you and me. Bye.